नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। इंडिया का प्रेशर काम आ गया है और श्रीलंका ने चाइनीज स्पाई शिप की जो एंट्री है ये अभी के लिए ब्लॉक कर दी है। ये मैं कहूँगा एक बहुत ही बड़ी सफलता है भारत की विदेश नीति की। यहाँ पर आप देख पाओगे अभी रिसेंटली पूरी दुनिया में चाहे जापानीज मीडिया हो अमेरिकन मीडिया हो, बात ये चल रही थी कि इंडिया ने श्रीलंका की इतनी हेल्प करी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के सॉफ्ट लोन दिए, उसके बावजूद श्रीलंका ने अलाउ कर दिया कि चाइनीज नेवी की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पाई शिप जो बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल या फिर कोई सैटेलाइट सबको ट्रैक कर सकती है, ये डॉक करेगी श्रीलंका में। तो इंडिया की हेल्प का मतलब क्या हुआ? श्रीलंका इंडिया की सिक्योरिटी को कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं देता। तो यहाँ पर क्लियरली इंडिया ने अपना एक मैसेज कन्वे किया श्रीलंका को, श्रीलंका पर प्रेशर डाला है और श्रीलंका ने यहाँ पर खुद ही कह दिया है कि चाइनीज शिप को जो परमिशन दी गई थी कि ये हम्बनटोटा पोर्ट पे डॉक कर सकती है, ये परमिशन ये लोग ऑल टुगेदर वापस ले रहे हैं। अपने आप में एक मेजर स्टेप है। यहाँ पर आप देख पाओगे श्रीलंकन सरकार का ये नोटिफिकेशन है और आपको याद होगा मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी कि इंडिया श्रीलंका के इस मूव से काफ़ी नाराज था इनिशियली और नाराज़गी इंडिया ने शो करी और फाइनली हम देख रहे हैं कि श्रीलंका ने एक नाराज़ इंडिया को बनाने की कोशिश करी है और श्रीलंका ने क्लियरली यहाँ पर चूज किया है व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट श्रीलंका विल चूज इंडिया। और इससे देखिए ग्लोबली भी इंडिया की जो इमेज है ये काफ़ी स्ट्रांग होगी, क्योंकि मैं देख रहा था इनिशियली जब रिपोर्ट्स आई कि श्रीलंका ने अलाउ कर दिया है कि चाइनीज नेवी की शिप डॉक कर सकती है श्रीलंका में, तब ग्लोबल मीडिया ने ऐसे आर्टिकल लिखे कि चाइना थम्स इट्स नोज एट इंडिया। चाइना इंडिया के अफेयर्स में अपनी नाक दे रहा है और डिस्पाइट न्यू दिल्लीज ऑब्जेक्शंस, इंडिया के ऑब्जेक्ट करने के बावजूद कोलंबो मतलब कि श्रीलंका ने परमिशन दे दी चाइना की इस रिसर्च और सर्वे शिप को। तो जो फॉरेन मीडिया एक बार को ये लिख रहा था, आज के समय में देख रहा हूँ बहुत सारे यूएस के जर्नलिस्ट ओपनली लिख रहे हैं कि इंडिया के प्रोटेस्ट के बाद श्रीलंका ने चाइना को कहा कि आपकी शिप की विजिट हम पोस्टपोन कर रहे हैं। ये दुनिया भर में एक बहुत ही क्लियर मैसेज सेंड करेगा कि एक ऐसे टाइम में जब चाइना अल्ट्रा अग्रेसिव हो रहा है, ताइवान के अगेंस्ट बहुत अग्रेशन दिखा रहा है, इनको एक डिप्लोमेटिक लॉस हुआ है, डिप्लोमेटिक हार मिली है चाइना को इन श्रीलंका। तो इस वीडियो को हम डिस्कस करते हैं डेप्थ के ये सब हुआ कैसे कि श्रीलंका ने पहले परमिशन दे दी फिर परमिशन वापस ले ली। हाउ डिड दिस इवन हैपन? इन डेप्थ इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ताइवान के इर्द गिर्द कोस्टल एरिया में वो कौन सा देश है जो अपने इतिहास की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है? जी हाँ, सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज इन इट्स एग्जिस्टेंस। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूएसए, चाइना, जापान या फिर रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अब मुझे बताए यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछोगे कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है इनका तो मजाक सा ही बन गया है कि एक बार को इन्होंने चाइना की जो ये शिप है इसको इजाज़त दे दी कि ये हम्बनटोटा में डॉक कर सकती है, फिर इन्होंने इजाजत वापस ले ली। तो इनके प्रेसिडेंट यहाँ पर क्या कह रहे हैं? देखो, पहली बात तो ना एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैरिटी मिली है दुनिया को इस पूरे इशू को लेकर। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने ही इससे पहले चाइना की मिलिट्री सर्वे शिप को परमिशन दी थी कि ये श्रीलंका का जो पोर्ट है हम्बनटोटा वहां पर डॉक कर सकती है, मगर वो प्रेसिडेंट विक्रम सिंघे नहीं थे। आज के समय श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं ये है रनिल विक्रमसिंघे। जिस प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दी थी चाइना की नेवी शिप को ये थे गोटाबाया राजापक्सा। ये आपको पता होगा कि महेंद्र राजापक्सा के भाई हैं और ये जो दोनों राजापक्सा भाई हैं ये आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा प्रो चाइना थे। महेंद्र राजापक्सा के अंडर ही श्रीलंका के हाथ से हम्बनटोटा निकल गया। श्रीलंका ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो कर्ज था ये ओढ़ लिया और आपको याद होगा कि इनका ही घर श्रीलंका में पब्लिक ने जला दिया था क्योंकि पब्लिक को शक है कि ये दोनों हाईली करप्ट है। इन्होंने श्रीलंका की इकोनॉमी से मिलियंस या परहैप्स बिलियंस चोरी करके बाहर पार किए हैं, ऐसा कई लोग इन पे आरोप लगा चुके हैं। खैर, इन लोगों ने करप्शन किया हो ना किया हो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर ये बात बिल्कुल सच है कि ये दोनों भाई बहुत ज्यादा प्रो चाइना थे। और सबसे अजीब बात मुझे ये लगी कि श्रीलंका में जब लोगों का गुस्सा 7वें आसमान में था, लोगों ने राजापक्सा का घर जला दिया। राजापक्सा और इनके भाई को लिटरली भागना पड़ा अपने देश से और ये बाकी कंट्रीज में जगह ढूंढ रहे थे कि कोई कंट्री हमको जगह दे दो, हमें बस अभी के लिए सेफ्टी चाहिए। उस वक्त दोनों भाइयों ने चाइना को भी कॉल किया था, चाइना को कहा कि आप प्लीज अपने यहाँ हमको जगह दे दीजिए, हमने आपके लिए इतना काम किया है। चाइना ने उस वक्त दोनों भाइयों को इग्नोर कर दिया, ना महेंद्र ना गोटाबाया किसी को भी चाइना ने हेल्प नहीं दी। और ये अपने आप में मैं कहूँगा दुनिया भर में
जो प्रो चाइना लीडर्स हैं उनके लिए लेसन है कि चाइना सिर्फ अपना मतलब देखता है। एक बार जब इनका मतलब कंप्लीट हो गया तो लिटरली कोई भी लीडर हो उसको वो डिस्कार्ड भी कर देंगे। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं, चाइना का जो एक्सपेरिमेंट था राजापक्षा भाइयों के साथ, अब चाइना ने खत्म कर दिया है। जो चाइना ने कोशिश करी थी कि ये एक डायनेस्टी जो है इसको प्रमोट करके ये श्रीलंका में इन्फ्लुएंस बनाकर रखेंगे, ये होने वाला नहीं है। तो परमिशन दी थी गोटाबाया राजापक्षा ने, प्रीवियस प्रेसिडेंट ने। परमिशन अब विड्रॉ करी है श्रीलंका के करंट प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे ने। और यहाँ पे आप पूछ सकते हैं मगर क्या ये इशू इतना बड़ा था कि इंडिया ने इतना प्रेशर डाल दिया श्रीलंका पर? क्योंकि श्रीलंका के जो करंट प्रेसिडेंट हैं इन्होंने इंडिया को ये समझाने की काफी कोशिश करी कि देखिए चाइना की जो शिप आ रही है ये सिर्फ हमारे यहाँ रिफ्यूलिंग करने के लिए आएगी, उसके अलावा कुछ यहाँ पर इसका रेडार एक्टिव नहीं होगा, ये इंडिया पर यहाँ से स्पाइंग नहीं करेगी। मगर इंडिया के जो क्वेश्चंस थे बहुत ही जेन्युइन थे कि अगर इस शिप को रिफ्यूलिंग ही करनी है, किसी और कंट्री में भी कर सकती है, इसको हम्बनटोटा के पास ही रिफ्यूलिंग क्यों करनी है? क्योंकि देखो अब इंडियन पर्सपेक्टिव से हमारा जो कंसर्न है बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि इस शिप का जो रेडार है जो डिटेक्ट कर सकता है आसपास की इंफॉर्मेशन को, आसपास जो भी डेवलपमेंट्स हो रही है उसको ये रजिस्टर कर लेता है, ये 750 किलोमीटर के रेडियस का है। तो जब वैंग 5 शिप हम्बनटोटा में डॉक करती तो उसके बाद तमिलनाडु में जो हमारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है ये इसके रेडियस में आता। जो हमारे 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं सदर्न इंडिया में जहां पर हम आज के समय सबमरीन फ्रिगेट्स बना रहे हैं वो भी इसके रेडियस में आता। हम ऐसा जोखिम क्यों ले? हम चाइना को इतना ज़रा एक्सेस क्यों दे अपने इंपॉर्टेंट एसेट्स का? और अगेन जब मैं रेडियस की बात कर रहा हूँ 750 किलोमीटर, तो मैं एरियल रेडियस की बात कर रहा हूँ। तो ग्राउंड लेवल पर जो इसका रेडियस है और ज्यादा बड़ा होता है, इट इज फार बिगर। तो 2022 में जो हमने देखा है ये कंप्लीटली डिफरेंट इंडिया है फ्रॉम 2014। आपको 2014 में याद होगा कि श्रीलंका की सरकार ने, उस वक्त महेंद्र राजापक्षा थे श्रीलंका के प्रेसिडेंट, उस टाइम श्रीलंका ने परमिशन दे रही थी चाइना को कि ये लोग एक न्यूक्लियर सबमरीन डॉक कर सकते हैं कोलंबो पोर्ट में। इंडिया ने इसका प्रोटेस्ट किया मगर श्रीलंका ने इंडिया का प्रोटेस्ट कर दिया था इग्नोर। मगर आज के समय श्रीलंका इंडिया का प्रोटेस्ट इग्नोर नहीं कर सकता। इंडिया इज फार इंपॉर्टेंट फॉर श्रीलंका और इसलिए हम देख रहे हैं कि इंडिया प्रेशर हैज वर्कड, चाइना की शिप फॉर द टाइम बीइंग श्रीलंका में डॉक नहीं करने वाली। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि यह सब हो गया, चाइना ने इस पर क्या रिएक्शन दिया है? चाइना की तरफ से अभी तक कोई सरकारी रिएक्शन नहीं आया। मेरे हिसाब से ग्लोबल टाइम जरूर इस पर काफी लेख लिखेगा कि इंडिया पैरानॉइड हो गया, इंडिया डर गया, इंडिया ने ये क्यों कर दिया। तो वो अपनी तरफ से इसका प्रोटेस्ट करेंगे, बोलेंगे कि इंडिया को थोड़ा सा कोऑपरेटिव होना चाहिए वगैरह। बट इन रियलिटी चाइना के पास हमसे बहुत ज़्यादा पैसा है, कई कंट्रीज पे इन्फ्लुएंस है, मगर तब भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी को इतने सारे रिसोर्सेज के साथ भी ये इंडिया के नेबरहुड में बीट नहीं कर पाए, स्पेशली इन श्रीलंका। तो यहाँ पर चाइना को डेफिनेटली देखना चाहिए अपने फेलियर के ऊपर। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि कौन सा कंट्री अपनी लार्जेस्ट एवर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है आज के समय ताइवान के आसपास। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, चाइना इज द राइट आंसर। और आप कहोगे वेट, अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज? तो इसका आंसर है हाँ बिल्कुल, चाइना ने इतिहास में आज तक अपनी मिलिट्री को इतना नहीं हिलाया जितना आज के समय ये ताइवान के साथ मिलिट्री ड्रिल करते हुए कर रहे हैं। ताइवान ने तो एक्चुअली ये भी कहा है कि चाइना ये जो मिलिट्री ड्रिल है इसके बहाने कभी अटैक ना कर दे। ये ऑलमोस्ट सिमुलेट यही कर रहे हैं कि ताइवान पर ये लोग अटैक करेंगे कैसे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।